मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन में महारत एक ऐसी कुशलता है जो जीवन को संगठित और उत्पादक बनाती है। बिना सही समय प्रबंधन के हम अपने दिन को व्यवस्थित करने में असफल होते हैं और अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ कर देते हैं। इस अध्याय में हम समय प्रबंधन की कुछ प्रमुख तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको दिन भर के कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद करेंगे। टाइम एलोकेशन या समय आवंटन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए विभिन्न कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं। अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट कामों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि समय का सदुपयोग हो सके। कैटेगरीज ऑफ टास्क्स या कार्य की श्रेणियां। पहला, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट यानी तत्कालिक और महत्वपूर्ण। बॉस या टीचर द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स या कार्य। परीक्षा की तैयारी, नौकरी के लिए महत्वपूर्ण बैठकें। एग्जाम्पल, खुशबू बिष्ट फ्रॉम देहरादून को कल उसकी परीक्षा है और वह तुरंत अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुटी है। यह कार्य तत्कालिक और महत्वपूर्ण है। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट यानी गैर तत्कालिक पर महत्वपूर्ण। योग, एक्सरसाइज, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, आत्मविकास के लिए किताबें पढ़ना। एग्जाम्पल, मीनाक्षी तिवारी फ्रॉम उत्तराखंड रोज सुबह योग करती हैं। भले ही यह काम तत्कालिक नहीं है, परंतु यह उसके स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट यानी तत्कालिक पर गैर जरूरी। छोटे छोटे मीटिंग्स, अनावश्यक कॉल्स, टेलीविजन या सोशल मीडिया पर समय बिताना। एग्जाम्पल, तनिया भंडारी फ्रॉम उत्तराखंड को दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना पसंद है, लेकिन यह उसकी उत्पादकता को कम करता है और यह तत्कालिक भी नहीं है। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट यानी न तो तत्कालिक न ही महत्वपूर्ण। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बेतहाशा समय बिताना, बिना मतलब की बातचीत में समय नष्ट करना। एग्जाम्पल, शोभा फ्रॉम देराबासी जब भी कुछ समय मिलता है वह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है। हालांकि यह न तो तत्कालिक है न ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसका कीमती समय यहां व्यर्थ होता है। टाइम डिवीजन या समय विभाजन को सही तरीके से करने के लिए हमें यह तय करना होगा कि किन कामों को अधिक समय देना चाहिए और किन्हें कम। यह कार्य निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कैटेगरीज यानी श्रेणियां। पहला, 50% इंपॉर्टेंट टास्क्स यानी महत्वपूर्ण काम। स्वास्थ्य, आत्मविकास जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, योगा। एग्जाम्पल, सिमरन wakes up early for yoga। दूसरा, 25% इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट यानी महत्वपूर्ण और तत्कालिक असाइनमेंट्स, परीक्षा की तैयारी। एग्जाम्पल, खुशबूज एग्जाम प्रेपरेशन। तीसरा, 15% अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट यानी तत्कालिक पर गैर जरूरी मीटिंग्स, कॉल्स। एग्जाम्पल, शोभाज रूटीन मीटिंग्स। चौथा, 10% नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट यानी गैर जरूरी, सोशल मीडिया, चिट चैट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। एग्जाम्पल, तानिया सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। सिमरन फ्रॉम मनी मजरा के लिए उसे हर दिन अपने समय का 50% सुबह जल्दी उठकर योग और पढ़ाई में लगाना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सही दिशा में हो। बाकी समय वह अपने अन्य कार्यों को संतुलित कर सकती है। समय का उचित उपयोग करने के लिए निम्नलिखित तालिका का उपयोग करें ताकि आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें। योगा और एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा उच्च प्राथमिकता के साथ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। पढ़ाई के लिए 3 घंटे उच्च प्राथमिकता के साथ दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए 30 मिनट निम्न प्राथमिकता के साथ शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक। टेलीविजन देखने के लिए 1 घंटा
निम्न प्राथमिकता के साथ रात 9 बजे से 10 बजे तक सुनीता विश्वकर्मा को यह समय विभाजन मदद कर सकता है ताकि वह अपने दिन का पूरा फायदा उठा सके और किसी भी जरूरी कार्य को अनदेखा न करे। एक हफ्ते तक अपने दिन के हर काम को लिखें और फिर यह देखिए कि आप अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। 50% आपका समय महत्वपूर्ण कामों में लगना चाहिए, 40% समय अन्य कार्यों के लिए होना चाहिए। सुनीता एक हफ्ते तक अपना समय दर्ज करती है और पाती है कि उसने 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताए। अगले हफ्ते वह इसे 30 मिनट तक सीमित कर देती है और उन बचे हुए 1.5 घंटों को अपनी पढ़ाई में लगा देती है। समय का सही उपयोग आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दिन का समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप पैसे भी खो रहे हैं। मान लीजिए आप 1 घंटा नेटफ्लिक्स पर खर्च कर रहे हैं जबकि उस समय को किसी महत्वपूर्ण काम में लगाया जा सकता था। कैलकुलेशन एग्जांपल, पर आवर वैल्यू RS125 नेटफ्लिक्स यूट्यूब पर 3 घंटे खर्च किए गए। टोटल कॉस्ट RS125 x3 इके RS375। अब सोचिए, शोभा 3 घंटे नेटफ्लिक्स पर खर्च कर रही है। अगर वह यह समय किसी कोर्स या किताब खरीदने में लगाती तो वह इसका बेहतर उपयोग कर सकती थी। एक्सरसाइज एंड हेल्थ। खुशबू हर दिन सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा योग करती है। यह समय न केवल उसे शारीरिक रूप से फिट रखता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। A fit body leads to a fit mind। एक फिट शरीर एक फिट दिमाग की ओर ले जाता है। स्टडी प्लानिंग। मीनाक्षी ने अपने सभी असाइनमेंट्स को प्राथमिकता दी और वह प्रत्येक असाइनमेंट के लिए समय निर्धारित करती है। प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। योजना सफलता की कुंजी है। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस। तनिया ने अपने सोशल मीडिया का उपयोग सीमित कर दिया है। अब वह दिन में केवल 30 मिनट के लिए ही इंस्टाग्राम चेक करती है ताकि उसका समय बर्बाद न हो। लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर फोकस। कम विचलन, अधिक ध्यान। समय प्रबंधन को समझना और उसे जीवन में लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है। चाहे वह योग हो, पढ़ाई हो या किसी असाइनमेंट की समय पर तैयारी, हर काम को सही तरीके से करने के लिए समय का उचित प्रबंधन जरूरी है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, समय की बर्बादी कम करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। टाइम इज प्रेशियस, यूज इट वाइजली। समय अमूल्य है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग